हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हमारा पूरा डिस्कशन उसी पे होने वाला है। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास ये चीज़ बता दी थी कि व्हाट इज़ मीन। बेसिकली अगर हम लोग मीन की बात करें तो मीन मतलब सिंपली क्या होता है, किसी भी सीरीज़ का जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। हमने अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मीन। अगर मीन की बात करें तो मीन बेसिकली किसी भी सीरीज़ के एक एवरेज को शो करता है। मीन में 3 चीज़ें देखनी है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा ऑन अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं, आज का डिस्कशन हमारा पूरा उसी पे होगा। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग ये देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, फिर है शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। आप किसी भी मेथड से मीन का कैलकुलेशन करोगे एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए, एक पर्टिकुलर गिवन सीरीज के लिए, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। क्लियर। अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। बेसिकली ये 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके फॉर्मूलेस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे। बट अभी हम बात करें कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए ओवरऑल हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगर मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर सीरीज दी हुई है और इस सीरीज से आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हम एक और चीज़ बताएं कि अरिथमेटिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि हम ये जो सीरीज़ की बात कर रहे हैं ये किस तरह की सीरीज़ है, क्योंकि सीरीज़ कई तरह की होती हैं और इसका पूरा डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज पे डिस्कशन करेंगे, देन डिस्क्रीट सीरीज पे, देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो नो डाउट इसमें 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो हमने डायरेक्ट मेथड में लिखा है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मतलब आपकी सीरीज में जितने भी आइटम्स या जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब का सम कर दो और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड देखो बेसिकली होता क्या है ना, ये भी हम बता दें कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिफरेंस क्या है, कि डायरेक्ट मेथड में हम जब भी बात करते हैं तो हम एक्चुअल मीन की बात करते हैं, और शॉर्टकट मेथड में हमारे पास मान लो सीरीज दी है 1 2 3 4 5। क्लियर। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। हमें पता है ना जो मिड वैल्यू है वही मीन आएगी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये ही मीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अज्यूम्ड मीन। बेसिकली किसी भी सीरीज के जब आप मिड वैल्यू को लेते हो तो उसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। और शॉर्टकट मेथड बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि कई बार सीरीज की जो वैल्यूज हैं, जैसे इफ इन केस मान लो 1 2 3 4 है तब तो ठीक है, बट अगर मान लो यहाँ पे दिया है 100 500 550, इस तरीके से बड़ी बड़ी वैल्यूज दिए ना, तो हम डायरेक्ट मेथड ना अप्लाई करके शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। क्योंकि अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, 100 + 500 + 550, इस तरीके से आपको सारा एड ऑन करना होगा, तो उससे बेटर है कि हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम्ड मीन जो आपने लिया है प्लस समेशन ऑफ डी क्या है बेटा, x - a, मतलब यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3 4 5 है ना। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। लेट्स से ये हमारा अज्यूम्ड मीन है, तो d कैसे निकालेंगे, ये x है ना, हर एक ऑब्जर्वेशन को अज्यूम्ड मीन से माइनस करोगे तो तुम्हारा d आएगा, और d का टोटल करोगे तो समेशन ऑफ d आ जाएगा। क्लियर। डिवाइडेड बाय n। एंड लास्ट हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, देखो स्टेप डेविएशन मेथड में जो आपकी क्लास इंटरवल है, दैट इज 1 2 3 4 5, ये सीरीज थी ना, हर एक ऑब्जर्वेशन के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लियर। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ d डैश। अब समेशन ऑफ d डैश क्या है,
x माइनस ए तो हम d निकाल ही रहे थे, और इसका डैश क्या होगा जब हम इसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय i। अब इस पे हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको तीनों मेथड सॉल्व करके बताते हैं, सो दैट आपको साथ ही साथ फॉर्मूला भी लर्न हो जाए। देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इससे क्लियर हो गया कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। और अब इस इंडिविजुअल सीरीज से हम आपको तीनों मेथड सॉल्व करके दिखाएंगे, डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड एज वेल एज स्टेप डेविएशन मेथड। और आप देखना तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हमारी सीरीज सेम है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लर्न भी हो जाएगा, समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x इसका टोटल, समेशन मतलब क्या होता है, x का टोटल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना आ जाएगा 15, डिवाइडेड बाय व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम कितना है 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तुम्हारा मीन कितना आ गया बेटा 3। और ये कौन सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब सब कैलकुलेट करके दिखा देते हैं हम। मेरे पास x की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब जो हम मान रहे हैं कि मीन होना चाहिए, हम क्या लेंगे, हमेशा सीरीज का मिड वैल्यू अज्यूम्ड मीन लेंगे। तो ये a हो गया। अब d कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया था x माइनस ए, मतलब इसको और इसको माइनस करना है। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ d, इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल, और इसका टोटल देखो क्या होगा 0, क्योंकि जो माइनस में है वही प्लस में भी है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था 3, प्लस समेशन ऑफ डी कितना आया है 0, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी कितना है 5। तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 0, और बचा क्या 3। इसका मतलब शॉर्टकट मेथड से भी मीन कितना आया 3 आया। क्लियर। डायरेक्ट मेथड से भी 3 आया था। और लास्ट अब हम दिखाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इससे आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी डैश डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय i। अब देखो इसमें अगर i बताएं या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 1 है, तो 1 ही क्या हो जाएगा हमारा i, दैट इज क्लास इंटरवल। क्लियर। अब देखो x ऑलरेडी गिवन है 1 2 3 4 5। नाउ सबसे पहले आप d कैलकुलेट करो, और d के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, x माइनस ए अभी भी अज्यूम्ड मीन अभी भी हम क्या लेंगे 3 लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। डी डैश निकालेंगे बेटा। डी डैश के लिए क्या करना था, x माइनस ए दैट इज d डिवाइडेड बाई i, और i कितना है हमारे सीरीज का 1। तो अगर हम सबको 1 से डिवाइड करेंगे तब भी तो मेरे पास कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगी। अच्छा, अब फॉर्मूले पे देखो हमें समेशन ऑफ डी डैश चाहिए, इसका समेशन या इसका टोटल कितना आएगा 0 आएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। अज्यूम्ड मीन कितना है 3, प्लस समेशन ऑफ डी डैश कितना है 0, एन अभी भी कितना है 5, और आई कितना है 1। तो इसकी वैल्यू तो अभी भी 0 आएगी, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना है एज पर बॉडमास रूल। बॉडमास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो अभी भी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। देखा। तो सिंपली अगर सेम सीरीज है तो आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। किसका, मीन का। क्लियर। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पे पूरी खत्म हो गई, जहाँ पे हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया तीनों मेथड के एग्जाम्पल्स भी। तो क्योंकि बच्चों को हमेशा ये डाउट होता है कि मैम अगर सेम सीरीज है कोई दूसरा मेथड लगाए तो क्या आंसर अलग आएगा, नहीं। तो होपफुली आपको इसके साथ साथ हमारा फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा एंड आपने एप्लीकेशन भी देख लिया। तो अब कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे हमने तुम लोगों के समझने के लिए एक और पॉइंट लिखा है कि अज्यूम्ड मीन दैट इज जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, करस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और विच कम्स नियर द मिडल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सीरीज की मिड वैल्यू को ही अज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं या अज्यूम्ड मीन लेते हैं। बट इफ इन केस मान लो आपको वो ना समझ में आए तो आप एक और चीज़ ले सकते हो कि एक्स के साथ अगर फ्रिक्वेंसी दिया है
तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आप उसको भी अज्यूम्ड मीन ले सकते हो। क्लियर? आपका आंसर तब भी सेम आएगा, बट जर्नली हम प्रेफर करते हैं कि किसी भी सीरीज़ की मिड वैल्यू को अगर हम अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे किस पे? डिस्क्रीट सीरीज पे। अब देखो चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो लर्न करने का सबसे सिंपल तरीका हम बताएं कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लर्न हो गया तो डिस्क्रीट सीरीज बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होगा और डिस्क्रीट में एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होगा। क्लियर? तो सिंपली जहां जहां इंडिविजुअल सीरीज में एक्स दिखेगा या डी दिखेगा सबके आगे आपको क्या करना है? एफ से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अभी देखो हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ अगर हम एफ से मल्टीप्लाई कर दे, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ डी, समेशन एफ डी डैश, तो ये फॉर्मूला ही हमारा बन जाएगा किसका? डिस्क्रीट सीरीज का। देखो तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके बाद सेम यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेके पूरा आपको पूरा फॉर्मूला लर्न करा देंगे। डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं तो सिंपली आप क्या करना, आपके पास एक्स होगा, एफ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप समेशन एफ एक्स निकाल लेना और डिवाइडेड बाय समेशन एफ, क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ हमने मेंशन किया है कि एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और समेशन एफ मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। यहाँ पे बेसिकली देखो हमने एन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे हमें काउंट करके नहीं लेना है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी यही तो डिनोट करता है कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर किया, तो जब आप उसको टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे तो नो डाउट हम किसकी हेल्प लेंगे? अज्यूम्ड मीन की। और शॉर्टकट मेथड हमेशा याद रखना कि हम क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट हमारा जब हमारे पास बहुत लार्ज सीरीज होती है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो वो सॉल्व करने में हमारे लिए ईजी होता है। तो सिंपली ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जैसा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एफ ऐड किया है। ए अभी भी अज्यूम्ड मीन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डी कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा एक्स माइनस ए, फिर इस d को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से और हमारे पास मीन कैलकुलेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। एंड लास्ट अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो नो डाउट इसमें जब आप x 1 2 3 4 5 लोगे तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। देख लो सेम ही है, बस क्या किया है कि जहाँ पे d था उसके साथ साथ f मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? अब इस पे भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको ये तीनों फॉर्मूला हम लर्न करा सके। देखो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे वैल्यूज बहुत छोटी छोटी है तो आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर मान लो यही वैल्यूज 200 400 600 होती तो उस केस में हम ये सजेस्ट करते कि आप शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज करो, क्योंकि उस केस में क्या होगा ना कि आप बहुत ही ईजिली वैल्यूएशन कर पाओगे। अब देखो सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बेटा? डायरेक्ट मेथड। एंड क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स है, एफ है, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या था? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बता भी रहे हैं। एक्स कितना दिया है? 2 4 6 8 10। एफ कितना दिया है? 1 2 3 4 5। सबसे पहली वैल्यू हमें चाहिए एफ इंटू एक्स का समेशन, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 6 इज 18 8 4 इज 32 10 5 इज 50। क्लियर? अब हमें एफ एक्स का क्या चाहिए बेटा? समेशन, मतलब इसका टोटल चाहिए, तो इसका टोटल हम कैलकुलेट कर लें। इसका जब हम टोटल निकालेंगे तो 110 आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ लिखा है, ये एफ है, इसका समेशन हमें चाहिए। और इसका समेशन क्यों चाहिए खुद देखो। अगर मान लो हम यहाँ पे भी बोले कि 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, तो नहीं, ये 5 ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कितनी बार अकर किया है? ये 15 टाइम्स अकर किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करके हम इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे। क्लियर? तो समेशन एफ एक्स हमने कितना निकाला? 110 और समेशन एफ कितना निकाला बेटा? 15। तो सिंपली इसको सॉल्व करके हमारे पास मीन आ जाएगा 7.3333। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा याद रखना कि डेसिमल के बाद हम हमेशा 4 डिजिट लेकर के चलते हैं। क्लियर? तो देखो फॉर्मूला भी लर्न हो गया, साथ ही साथ हमने इसका एप्लीकेशन भी दिखा दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा? अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एक्स दिया है 2 4 6 8 10। फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 3 4 5। डी हम निकाल सकते हैं एक्स माइनस ए।
ए क्या ले बेटा, इस देखो अब गलती तुम लोग क्या करते हो एग्जाम में, अज्यूम्ड मीन कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं लेते बेटा, अज्यूम्ड मीन है, मीन आप कहाँ से लोगे, हमेशा वेरिएबल से, या वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हमेशा एक्स से। तो एक्स की वैल्यू लेना आप मिड वैल्यू, तो वो आएगी अज्यूम्ड मीन। क्लियर। अब सिंपली पहले 2 को माइनस करेंगे, फिर 4 को एंड सो ऑन, तो ये आ जाएगा -4 -2 0 2 4। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, एफ आपके पास है, डी आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब हमने इंडिविजुअल सीरीज किया था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेशन आता है, बट एफ और डी को कैलकुलेशन करना का कैलकुलेशन कितना ईजी है, -4 0 8 20। क्लियर। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल करते ही ये और ये तो नलीफाई हो जाएगा, बैलेंस कितना बचेगा, सिर्फ 20। तो अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करें, अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है बेटा 6 प्लस समेशन एफ डी कितना है 20 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इसका समेशन कितना आया था 15। बस हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, एलसीएम मत लेना, पहले 20 डिवाइडेड बाय 15 को सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.3333, और 6 में ऐड कर दोगे तो सिंपली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.3333। यही चीज़ हमारा डायरेक्ट मेथड में भी आया था और यही शॉर्टकट मेथड में भी आया है। क्लियर। लास्ट हम दिखाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। जब हम स्टेप डेविएशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो और छोटी छोटी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, सो दैट हम बहुत ही ईजिली विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ जो मीन की वैल्यू है वो क्या थी, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई आई। एक्स गिवन है बेटा 2 4 6 8 10, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 3 4 5। सबसे पहला स्टेप डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए, -4 -2 0 2 4। अब डी डैश कैलकुलेट करेंगे बेटा, और डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बीच का जो डिफरेंस है, हमेशा आप जो डिफरेंस लोगे, अज्यूम्ड मीन लोगे, वो किसका लेना, वेरिएबल का लेना। अब वेरिएबल के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो आई कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे, d डिवाइडेड बाय 2, इन सब को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो -2 -1 0 1 2। अब देखो एफ डी डैश हमें चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। देखो कितना सिंपल हो गया वैल्यू, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं ये, इनसे मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी होगा। 1 -2 -2 -2 0 4 × 1 4 एंड 5 × 2 10। टोटल किसका चाहिए बेटा, एफ डी डैश का चाहिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू डिडक्ट हो गई, बचा कितना 10। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें फॉर्मूले पे, अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 6, समेशन एफ डी डैश कितना आया 10, समेशन एफ हमने पहले निकाला था 15, और आई की वैल्यू हमने बताया 2। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना, फिर 6 में उसको ऐड कर देना। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आई 1.3333। अगेन देखो वैल्यू कितनी आ रही है 7.3333। क्लियर। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने दिखाया कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस इतना याद रखना कि डायरेक्ट मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली शॉर्टकट मेथड से, और शॉर्टकट मेथड में थोड़ा ज़्यादा होता है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तब तो डायरेक्ट मेथड वेल एंड गुड है, बट अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तब स्टेप डेविएशन मेथड आपको यूज करना चाहिए, सो दैट आपको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो होपफुली यहाँ पे ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गए होंगे डिस्क्रीट सीरीज के। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट नोट्स चाहिए, ये बेसिकली हमारा हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट आपको स्टैटिस्टिक्स का जो पूरा एक नोट्स है रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, कोरिलेशन, उसकी पूरी एक PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखेंगे लास्ट बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस सीरीज, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज लर्न है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज बिल्कुल देख लो, आप पहले देख लो फिर हम बताते हैं। सेम फॉर्मूला हमने लिखा है हर जगह, ये डी है, और लास्ट में भी आप देखोगे स्टेप डेविएशन में भी आपको सेम फॉर्मूला दिखेगा। तो कहीं पे भी फॉर्मूले में चेंज नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन में चेंज होता है। क्या देखो,
यहाँ पे हमने क्या लिखा है, समेशन एफ एक्स। एफ तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, बट एक्स ना, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास एक्स और एफ नहीं दिया होता है, एक्स की जगह क्या दिया होता है बेटा, वेरिएबल दिया होता है। और वेरिएबल में किस तरीके से वेरिएबल है, 0 to 10, 10 to 20, तो हमें ना एक्स फाइंड आउट करना होता है। और एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल। क्लियर? इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने नंबर ऑफ मार्क्स और एफ पूरा फ्रीक्वेंसी मेंशन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मार्क्स की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे बेटा, एक्स निकालेंगे, और उसके बाद ही हम एप्लीकेशन कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड का, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का। तो सबसे पहले नो डाउट हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब आप बोलोगे मैम एक्स तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स एक्स निकालेंगे। एक्स मतलब होता है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम एक का एग्जाम्पल बता रहे हैं, 0 और 10, तो 0 क्या है, लोअर लिमिट है, और 10 क्या है, अपर लिमिट है। ये तो अपर लिमिट 10 प्लस लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया, 5। क्लियर? तो इसका मतलब इसके लिए हमारा x कितना आ जाएगा, 5। वैसे अगर इसके लिए देखें तो 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। वैसे इसके लिए 25, 35, 45। क्लियर? अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का पहले हम तुम लोग के लिए फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो x तो निकल ही गया 5, फिर इसका था 15, फिर था 25, फिर था 35, फिर था 45। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, सिंपली 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। 5, 30, 75, 140 एंड 225। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स, इसका टोटल और इसका टोटल। इसका टोटल तो अभी भी 15 ही आ रहा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है 475। तो सिंपली क्या करेंगे, 475 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा मीन आ जाएगा 31.6667। अब देखो अगर कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ ना हो तो नो डाउट मल्टीप्लाई करके ऐड करने में थोड़ा टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एक्स कितना है बेटा, 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी, और डी क्या है, अज्यूम्ड मीन में से एक्स को माइनस करना। 5 से माइनस करेंगे, फिर 15 से एंड सो ऑन, तो -20, -10, 0, 10, 20। क्लियर? अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना कितना ईजी हो गया। अभी हम इसको डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी बिना कैलकुलेटर के भी हम बहुत ही ईजिली इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना। अब टोटल किसका चाहिए, समेशन एफ डी का, इसका टोटल चाहिए। देखो ये और ये तो नलीफाई हो जाएगा, -40 + 40, तो बचा कितना, 100। अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था बेटा, 25 अज्यूम्ड मीन था, प्लस एफ डी कितना आया 100 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 15। तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर 25 में ऐड कर दो। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 6.6667। अगेन हमारे पास जो मीन आएगा वो आएगा 31.6667। क्लियर? तो देखो शॉर्टकट मेथड बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना भी हो तो भी हम ओरल कैलकुलेशन कर पाएंगे। एंड लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। मीन कैसे निकलेगा, A that is assumed mean plus summation f d dash divided by summation f multiply by I। और सिंपल तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, x कितना था 5, 15, 25, 35, 45। f कितना था, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, अगेन d, अज्यूम्ड मीन अभी भी 25 है तो -20, -10, 0 अभी कैलकुलेट किया था इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। डी डैश अब कैलकुलेट करेंगे, और डी डैश देखो कैसे निकालोगे। डी डैश मतलब कि सिंपली आपको डी को किससे डिवाइड करना है, क्लास इंटरवल से। और यहाँ पे एक्चुअल आपको क्लास इंटरवल मिलेगा। देखो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 10, लोअर लिमिट कितना है 0, तो आप देखो डिफरेंस कितना है 10। क्लास इंटरवल अगेन 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। तो ये क्लास इंटरवल क्या है, कॉमन है ना। इसका मतलब सबको i से डिवाइड करना है और i कितना है 10।
तो इन सब को d को हमें किससे डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड करते -2 -1 0 1 2। अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना ईजी हो गया, एफ डी डैश निकालना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 4 10, ये और ये कट जाएगा, इसका समेशन कितना आएगा 10 आएगा। अब इस फॉर्मूले पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो याद रखना टोटल इसका वैल्यू 10 आया है, a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था 25 प्लस एफ डी डैश कितना था 10, समेशन एफ कितना था 15 मल्टीप्लाई बाय आई हमने कैलकुलेट किया था 10। पहले इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 6.6667, इसको ऐड कर दो 25 में, अगेन हमारी मीन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31.6667। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पे हमने तीनों मेथड का एप्लीकेशन आपको बता दिया। एक सीरीज के लिए हमने एक सिंगल क्वेश्चन क्यों यूज किया, सो दैट आप तीनों मेथड का एप्लीकेशन देख सको और आपका ये जो मिसकंसेप्शन है कि सबसे अलग अलग आंसर आएगा वो दूर कर सके। अब यहाँ देखो होपफुली कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और उनमें हम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मीन। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन था वो इसी पे बेस्ड था कि अरिथमेटिक मीन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसकी हेल्प से हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास जो रिलेटेड होगी स्टैटिस्टिक्स से उसकी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की डिस्कशन के लिए ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां हम कुछ क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, नोट्स अपलोड करेंगे, तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी बताया कि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। फिर चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल की, ईपीएफओ की, यूजीसी नेट की, एमकॉम बीकॉम एंट्रेंस की एंड सो ऑन, हर एक एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत रेलिवेंट है। तो यहाँ हम स्टैटिस्टिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ डेली बेसिस पे 10 MCQs अपलोड करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो पाएंगे। तो वो क्लासेस पे आप जरूर से कवर कर लेना। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।